हेलो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 7 को। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम के पास ताकि चीज़ें पहुँच सके। इससे प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके आप ज़रूर देखिए। और आपके ऑलरेडी जो 50 वीडियोज़ की एक प्ले लिस्ट है, 57, 67 इस प्रकार की जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं GS यूपी के, तो उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि जो है आपका रिवीजन हो सके। और इसका सभी का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप वहाँ पे PDF सबका देख सकते हैं विद आंसर की। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है। जवाब करेंगे आप लोग फटाफट के। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है बाबर का मकबरा कहाँ है? वेयर इज द बाबर्स टम्ब? देखिए, बाबर का जो मकबरा उस समय जल्दी जल्दी जब उसकी डेथ हुई थी तो आगरा में दफना दिया गया। तो यहाँ पे आगरा ऑप्शन में है, तो आगरा हम टिक करेंगे। तो लेकिन वर्तमान में जो कहाँ पे है, यानी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो काबुल में है। ध्यान रखेंगे, काबुल, काबुल में प्रेजेंट टाइम में है। किसका मकबरा? बाबर का मकबरा। ध्यान रखेंगे, बाबर का मकबरा, जो कि मुगल सल्तनत जो थी उसका जो है संस्थापक कौन था? बाबर ही था। बाबरनामा जो इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसने जितने भी युद्ध लगे, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, ये कोई भी युद्ध हारा नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर क्या है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो पाक जल संधि की बात करते हैं अगर, तो भाई पाक जल संधि जो पाई जाती है किसके किसके मध्य में? भारत और श्रीलंका के मध्य में। एक साइड जो आपकी मन्नार की खाड़ी है और दूसरी साइड कौन सी खाड़ी है? फटाफट हमें कमेंट करके जरूर बताएं भाई, फटाफट बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट भाई। एक साइड मन्नार खाड़ी, दूसरी साइड कौन सी खाड़ी है? अदनान की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम बौद्ध संगत किसने करवाया था? हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो पहली जो बौद्ध संगत करवाई गई थी किसके द्वारा करवाई गई थी? तो यहाँ पे देखिए ट्रिक आपका है, AK और AK याद रखेंगे। मेरा नाम ही आशीष कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है आजाद शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यहाँ से आपका A से जो है क्या हो गया? अजात शत्रु। एक K से जो है क्या हो गया? कालाशोक। इसके A से क्या हो गया? अशोक। और इस K से क्या हो गया? कनिष्क हो गया। पहली कहाँ पे हुई? तो भाई पहली जो है राजगृह में, वैशाली में और पाटलिपुत्र में, और कहाँ पे? कुंडलवन में हो गई। ओके, ध्यान रखेंगे। ये 483 में, 483 यहाँ पे क्या रहेगा? बिफोर क्राइस्ट BC रहेगा। यहाँ पे 383 रहेगा, BC रहेगा। और यहाँ पे जो अशोक के शासनकाल में 255 BC रहेगा। और जो कनिष्क के शासनकाल में हुई वो आपका 78 AD लिखेंगे, या तो आपका फर्स्ट सेंचुरी लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? अजात शत्रु आ रहा है। ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई, अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो 1866 में हुई थी, जबकि उस समय इसकी जब स्थापना की गई थी कहाँ पे की गई थी? आगरा में। लेकिन इसको 1869 में ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पे? इलाहाबाद में। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे स्थापित की गई है? लखनऊ में। ध्यान रखेंगे, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज? तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु यानी यहाँ पे जो स्थित है उसकी बात कर रहा था। यहाँ पे जो स्थित है उसका नाम क्या है? सर क्रिक या गौरमोता। दो चीज़ें, सर क्रिक होगा या तो गौरमोता। तो सर क्रिक यहाँ पे है। ये पड़ेगा कहाँ पे? गुजरात में। इधर आपका कौन पड़ेगा? किबुथु पड़ेगा, जो कि कहाँ पे पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, किबुथु यहाँ पे है। इंदिरा कॉल जो यहाँ पे पड़ेगा, जो कि आपका वर्तमान में जो है लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख में पड़ेगा क्या? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है।
और सबसे नीचे आपका स्थल वाला जो बिंदु है कन्याकुमारी है, और जो अंडमान निकोबार में यानी जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे फटाफट कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का जवाब सही क्या है, नंबर के साथ कमेंट करें फटाफट। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, व्हेन डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टेक प्लेस। तो असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को ये हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1917 की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो गया था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो अगले प्रश्न का भी आप जवाब करेंगे फटाफट कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। नहर प्रणाली शुरू करने वाला शासक है, हु इज द रूलर हु स्टार्टेड द कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम की बात की जा रही है भाई, कैनाल सिस्टम शुरू किसने किया, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखें किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1230 के आसपास इसको शुरू किया गया था। तो इसने शुरू किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नहरों का जाल बिछाया, तो अगर सर्वाधिक नहरों की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक, यानी सर्वाधिक जो नहरें लेकर आया, कौन लेकर आया, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया इज द प्लेयर ऑफ। तो भाई हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं किसके वादक हैं, तो ये बांसुरी वादक हैं। ध्यान रखेंगे किसके, फ्लूट के। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन जवाब करेंगे फटाफट। सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है, वेयर इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो भाई सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है, राइट आंसर की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, गोवा में। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते, वाइल्ड लाइफ तब आपका कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्ल्ड सेंचुरी की बात करेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, गोवा में। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है, तो आपको जवाब कर देना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन है निम्न में से न्यूनतम प्रदूषण कारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉल्यूटिंग फैक्टर। देखिए हाइड्रोजन जो होता है मिनिमम पॉल्यूटेड आपका यहाँ पे फैक्टर होता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट, अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या है। भारत की जलवायु कैसी है, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है भाई, तो भारत की जो जलवायु देखिए टेम्परेट तो है, लेकिन वो कैसी है, केवल टेम्परेट ही है, यहाँ पे ड्राई टेम्परेट नहीं है, यानी बी ऑप्शन होगा आपका टेम्परेट ओनली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समशीतोष्ण आपका दे रहे हैं, उपोष्ण दिया रहेगा तो भी आपका यहाँ पे आंसर वही वाला होगा, ड्राई टेम्परेट आपका यहाँ पे आंसर नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इज। तो भाई सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो कौन है, इंदिरा गांधी नहर। ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज इरिगेटेड, यानी इरिगेशन के लिए जो सबसे फेमस कैनाल कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका क्या करना है, जवाब। ये तो सभी को पता है कि इसका जवाब करना है, तो जवाब करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर क्या है। समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वेयर इज द सेंट्रल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो पल्स की बात कर रहा है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कानपुर में। ध्यान रखेंगे कानपुर में यहाँ पे पल्स इंस्टीट्यूट है। कानपुर को जो है राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है इसको, राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब करेंगे। क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस। देखिए इसका याद करने के जैसे दो में कंफ्यूजन होता है, एक होता है आपका
चौसा का युद्ध। दूसरा क्या होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज। और दोनों लड़ाई किसके किसके मध्य में गए हैं, तो सेम पर्सन है, यानी यहाँ पे भी आपका हुमायूं और बाबर रहेगा, सॉरी यहाँ पे बाबर नहीं, शेर शाह सूरी, यानी शेर खा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद ही वो शेर शाह सूरी होता है, दोनों मतलब सेम पर्सन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए चौसा आया है, तो चौसा है तो यानी इसमें 40 नहीं रहेगा, यानी ये 1900 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 1539 में लड़ा गया, और इसमें चार इसमें था, लेकिन इसमें 40 नहीं है, तो इसमें 40 होगा। यानी पहले वाले में जिसमें चा आ गया उसमें 40 नहीं रहेगा, बस ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। तो यानी चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में। 1540 में क्या हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ध्यान रखेंगे हुमायूं और शेर खां दोनों में सेम पर्सन हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि अगले का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न है प्लेइंग इट्स माई वे किसकी पुस्तक है, हुज बुक इज प्लेइंग इट माई वे, यानी मेरे खेलने का जो तरीका है वो बुक किसकी है, तो सचिन तेंदुलकर की है। 275 बियॉन्ड की बात करेंगे तो वीवीएस लक्ष्मण की हो जाती है। 10 डेज की बात करते हैं तो सुनील गावस्कर की हो जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, नंबर के साथ कमेंट करेंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को आप जवाब कर रहे हैं उसके साथ क्या करें। क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए विश्व पुस्तक दिवस की बात करेंगे, 20 तारीख को हम क्या मनाते हैं, गौरैया दिवस। 20 मार्च। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। और यहाँ पे 22 अप्रैल है। 22 मार्च की बात करेंगे तो जल दिवस हो जाएगा, यानी वाटर डे। इस दिन जो हमारा क्या है, स्पैरो डे, यानी गौरैया दिवस। गौरैया दिवस इस दिन क्या है, पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को क्या है भाई, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करेंगे तो इस दिन मृदा दिवस यानी सॉइल डे मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, इन विच कॉन्टिनेंट इज दी रॉकी माउंटेन्स लोकेटेड। देखिए रॉकी पर्वतमाला की बात करते हैं तो कहाँ पर है कि उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका। अगर आपसे पूछ दे भाई इंडीज पर्वत, जब इंडीज पर्वत कहेगा यानी इंडीज जो माउंटेन रेंज है उनकी अगर बात करेगा तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, यानी यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट आपका जो माउंटेन रेंज है यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इंडीज पर्वत श्रृंखला है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का सही जवाब क्या है। संडे को क्लास नहीं हो पाई थी तो इस वजह से आज बीच में एक आई, ठीक है। टॉलस्टॉय फॉर्म किससे संबंधित है, टॉलस्टॉय फॉर्म इज रिलेटेड टू, तो भाई किससे रिलेट कर रहा है, तो राइट आंसर की बात करेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहला कोई आश्रम अगर बनाया गया था टॉलस्टॉय फॉर्म था। इसको स्थापित कहाँ पे किया गया था, तो अफ्रीका में। तो ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, यानी यस ए लिख देंगे, साउथ अफ्रीका में इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1910 में किया गया था। ओके, और 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत आ गए। कब आए, 9 जनवरी 1915। इसीलिए जो हमेशा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मिग्रेंट दिवस मनाया जाता है, यानी प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मिग्रेंट दिवस जो है कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी उसी दिन अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ध्यान रखेंगे 250 हो सकती है। और 552 की बात करेंगे तो किसकी हो सकती है, लोकसभा की। ये हो सकती है लोकसभा की सदस्य संख्या। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। राज्यसभा यहाँ पे हो गया और ये जो आपकी क्या है, लोकसभा की हो गई सदस्य संख्या।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो विधानसभा है उसकी अगर बात करते हैं तो 500 अधिकतम हो सकती है। किसकी बात की जा रही है? विधानसभा की। और सबसे अधिक जो विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, जिसमें 403 प्लस 1 सीटें वहाँ पे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लोकसभा सीटों की भी संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही है। कितनी है? 80 सीटें हैं। विधान परिषद की भी सीटें सर्वाधिक यहाँ पे ही हैं, 100 सीटें आपकी हैं। और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें यहीं पे है, 31 सीटें यहाँ पे हैं। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को एक साथ में। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, इसको जवाब करेंगे फटाफट। इनमें से चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ दीज, यानी जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हरियाणा जो है इसकी भी राजधानी है। और पंजाब की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ ही है, यानी ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ एक खुद में भी क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ, धर्मशाला और क्या हो जाएगा भाई? फटाफट बताएंगे भाई। धर्मशाला और क्या है दूसरी राजधानी? शिमला हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तो वही है, खुद में ही वो है। तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के पास। अगर कोई डाउट है तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9170788397 पर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।